हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आयुर्वेदिक भेषजिक एक परीक्षा 2024 का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, क्या सही है क्या गलत है, उस पर डिस्कस करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा। बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा दूर कीजिए और ग्रुप में डालिए। तो मैं ये वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ, देखिएगा, इसको समझिएगा। इतना तो सभी को आता होगा, नहीं भी आता होगा तो आज आप लोग आवेदन करना जान जाएंगे। कुछ लोग कैफ़े जा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत मोबाइल चलाने आता है तो कैफ़े भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जाना है UP SSC के वेबसाइट पे। UP SSC का वेबसाइट हम लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 नंबर पे डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 एग्ज़ाम/2024 स्टार्ट फ्रॉम 12 फरवरी 2024। इस पर हमने क्लिक किया। फिर सबसे नीचे लास्ट में दिखा रहा है एक एग्ज़ाम/2024 12 फरवरी 2024 से। इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन दिया है ग्रीन कलर में। ये कुछ शर्तें हैं फॉर्म भरने के लिए। इन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इन शर्तों को आप पूरा नहीं करते हैं फिर भी फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन शर्तों को एग्री करना होगा। एग्री करने के साथ ही फॉर्म आगे बढ़ेगा। इसमें क्लिक करेंगे खाली बॉक्स में, आई एग्री। इसके बाद आप थ्रू पर्सनल डिटेल या थ्रू OPT के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं पर्सनल डिटेल के माध्यम से लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ, भर दिया। लिखा है डू यू डोमिसाइल ऑफ UP। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। कैटेगरी, आप जो भी कैटेगरी हैं, जनरल, SC ST OBC, जनरल पे क्लिक करेंगे। एंटर वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, थोड़ा सा जूम किए। जैसा लिखा है वैसे ही भरना है। P कैपिटल में है, स्मॉल में Y है, कैपिटल में Z और कैपिटल में D। यहाँ से हम ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। ओके, यहाँ पे कुछ छूट गया है। ये जो स्टार है सब मैंडेटरी है। जो भी स्टार वाला कॉलम आएगा उसमें आपको भरना अनिवार्य रहेगा। अब यहाँ जो भी डिटेल है खुल गया जो मैंने भरा था। मेन चीज़ यहाँ पे है, यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ मैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, आयु में छूट चाहते हैं, आपका एज 40 से ऊपर है, तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप एज में छूट ले सकते हैं। यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे यस करने के बाद आपका सेलेक्ट एडिशनल एज रिलैक्सेशन आएगा। गवर्नमेंट ऑर्डर पर क्लिक किए तो आपका डिपार्टमेंट नेम कौन जारी किया है, रेवेन्यू ऑफिसर जारी किए हैं। ऑर्डर नंबर इसमें लिखना है, रेफरेंस नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मान लीजिए 2024 सर्टिफिकेट नंबर है। ऑर्डर डेट किस डेट को आपका जाति प्रमाण पत्र बना है तो वो जारी कर देना है। जैसे मान लीजिए आपका 21 फरवरी को बना है तो 21 फरवरी हमने डाल दिया। और सेलेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। आपको एज में कितने साल का छूट चाहिए, 2 साल का चाहिए, 3 साल का चाहिए या 5 साल का चाहिए। आपको जितना चाहिए उतना ही भरें। अगर आपको 5 साल मिला हुआ है छूट और आप 3 साल से ही वो भरे जो रहे हैं और आप छूट आपको 5 साल मिलता है तो आप 3 साल चाहिए तो 3 साल ही भरें, ये सही तरीका है। यहाँ पे आप एक कमेंट करेंगे छोटा सा कि आई वुड लाइक 3 ईयर, जितना आपको छूट चाहिए, 3 इयर्स एज
रिलैक्सेशन। बस अगर आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपका आएगा मेन जो फॉर्म भरना है। इसमें पहले नंबर पे पूछ रहा है आपके पास 10+2 साइंस स्ट्रीम से है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, और नहीं तो इसके समकक्ष आपके पास है कि नहीं। आपके पास है तो यस करेंगे। बोर्ड का नाम इसमें भरना है। बोर्ड का नाम रहता है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। ऐसे ही लिखना है। ऐसे मैंने जैसे लिखा है सभी लेटर्स का सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है। इसको कंप्यूटर की भाषा में अपर केस बोलते हैं। अपर केस में भरना है। फिर पासिंग ईयर जैसे मान लीजिए मैंने 2012 में पास आउट किया। इंटरमीडिएट मैंने मान लीजिए 2012 में पास आउट किया, और यहाँ पे रोल नंबर हमको भर देना है। रोल नंबर मान लीजिए 19,466 मेरा रोल नंबर हुआ, और जारी डेट अगर 2012 का है तो मई जून में रिज़ल्ट जारी होता है। तो नीचे इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट पे आपका लिखा होगा, जैसे 10 जून लिखा होगा, 10 जून 2012, तो वो भर देना है आपको। और यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम में आपका पूछेगा कितना मार्क्स है आपका। इतना तो लगभग सभी का होता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको 500 में 395 नंबर है। 5 सब्जेक्ट होता है 500 का। इसके आगे आप अब दूसरे नंबर पे चलेंगे। दूसरे नंबर पे डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी टिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब ये है, यहाँ भी यस किए। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट लगाएंगे। इसमें लिखेंगे कॉलेज का नाम। जैसे आपका कॉलेज का नाम हुआ स्वामी विवेकानंद आयुर्वेद कॉलेज लाइक गोरखपुर में है नहीं ऐसा कॉलेज, लेकिन मैंने फिर भी उदाहरण के तौर पे लिया है सब कुछ। ऐसे ही अपर केस में आपको सब कुछ लिखना है। पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, फिर स्मॉल रहेगा, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, क्योंकि ये सब नाम है। नाम में सब कैपिटल रहता है। वो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास डिप्लोमा कौन से ईयर में आपने पास किया है। जैसे मैंने पास किया 2014 में, 2014। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो डिप्लोमा आप लाए हैं, जो आप लखनऊ से डिप्लोमा लाए हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर भरना है। जैसे इसमें लिखा है 2012/2020, ऐसा करके आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया है। सर्टिफिकेट का इशू डेट जब आप लाए हैं, अब 2014 में किए हैं, सर्टिफिकेट लास्ट में लाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 10 जून 2017 को लाया, तो ये 10 जून 2017 भराएगा। परसेंटेज सिस्टम भराएगा, और जिसका 600 पे फाइनल है, वो जिसका 600 का पर ईयर 600 पे पूर्णांक है, वो 1200 भरेंगे दोनों साल का जोड़ के। दोनों साल का जोड़ना है यहाँ पे, दोनों साल का जोड़ के भरेंगे। मान लीजिए 1200 में 900 अंक आपके आए और 1200 पूर्णांक है। किसी का एक साल का 1200 पूर्णांक है, तो दोनों साल का मिला के 2400 पूर्णांक होगा, तो वो 2400 में अपना भरें। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो वो यहाँ पे रोल नंबर भरेगा। जो यहाँ पे कर्सर मूव ऑन कर रहा है, यहाँ पे रोल नंबर भरना है। आगे बढ़ते हैं। मस्ट बी रजिस्टर्ड इन बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ही आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। मस्ट बी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। टाइप बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नेम बोर्ड का नाम यहाँ पे हम डालेंगे बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन यूपी। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ लोग जब रजिस्ट्रेशन कराए हैं तब का टाइम यहाँ पे डाल रहे हैं, नहीं, आपको ये जो पासिंग ईयर है, जैसे यहाँ पे 2014 भरा है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी 2014 ही भरना है, भले आप रजिस्ट्रेशन कभी भी कराए हों, यहाँ पे 2014 भरना है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर ऊपर लिखा है AY 0453। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे नंबर लिया है, अगर किसी का गलती से मैच करता हो तो कृपया मुझे गलत न ठहराए। ये किसका है किसका नहीं ये मैं नहीं कह सकता, इससे अच्छा मैं 00 ही भर देता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरा है, किसी का मैच ना करे। इशू डेट 2014 का है। रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन हम भर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मस्ट बी रजिस्टर्ड, 2014 में रजिस्ट्रेशन ही कराया होगा मैंने, या 15 में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, 14 का पास आउट है तो 15 में भी हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन पे डेट, इशू डेट लिखा होगा नीचे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे इशू डेट लिखा होगा, वहाँ पे 12 फरवरी 2015। ये 12 फरवरी 2015 किसी को नहीं भरना है। जैसे जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो डेट है वही डेट इसमें भरना है। ये आपका फाइनल हुआ। अब यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है, कैप्चा FPC8U। ये मैंने कैप्चा भरा और यहाँ से सबमिट कर दिया। ये मेरा, ये देखिए सर्वर का इशू है, लास्ट टाइम है, सर्वर जा रहा है। सर्वर का आप लोग ध्यान दें, जब भी सर्वर चलेगा ये लॉगिन होगा। प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम लिख रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, इसका कृपया ध्यान दीजिए। जी, आप लोग बेहतर होगा रात में फॉर्म भरें। GHM देखिए लॉगिन नहीं हो रहा है। कैफ़े वाले के पास भी आप लोग देंगे तो वो लॉगिन करेगा, लेकिन रात को ही भरेगा फॉर्म। लॉगिन अगर नहीं होता है दिन में तो आप लोग रात को फॉर्म भरें। आइए अब आपको बताते हैं, यह है फॉर्म का तरीका, कृपया देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्या भरना है यहाँ से। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी का अगर गलत है यहाँ से तो लॉगिन हो जाएगा, मुझे फ़ी नहीं कटाना है। फ़ी कटाने के बाद ही मैं दोबारा दिखा सकता हूँ कि कहाँ से अपडेट होता है। तो यहाँ से अगर हो जाता है लॉगिन, या किसी का फॉर्म भरा गया है, मैक्सिमम लोगों का फॉर्म भरा गया है, तो वो कहाँ से अपना मॉडिफाई करेंगे। आइए हम यहाँ पे आते हैं दोबारा UPSSC के वेबसाइट पे, होम वेबसाइट पे। ये सब कुछ होम में है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट एप्लीकेशन डिटेल, उसके नीचे अपडेट योर ट्रांजेक्शन, उसके नीचे मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन। मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप डाले हैं, और एंटर वेरिफिकेशन कोड, ये जो कोड आपको दिख रहा है इसमें, ये डाल के क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। आपका फॉर्म पूरा खुलेगा और आपको जो भी वेरीफाई करना है वो उसमें EWS भी आ रहा है। जिसका EWS पहले से नहीं है या आप बनवा लिया है तो कृपया उसमें अपना डिटेल भर देगा। और इसके आगे मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद अगर प्रिंट नहीं होता है तो कभी भी आप लॉगिन करके प्रिंट कर सकते हैं बाद में भी, जब आपको टाइम मिले। तो ये आप यहाँ आइएगा और यहाँ पे ये दिया है
ये दिया है, देखिए ये दिया है प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो रेड कलर का जल बुझ रहा है उसके नीचे प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो बस दोस्तों, ऐसे ही आप लोग फॉर्म भरें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ हो।